नमस्कार दोस्तों, कोरोना की शाम को आज तारीख 29 मई मैं आपके लिए और आपके साथ पढ़ रही हूँ सदानंद शाही जी की कुछ कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है एक स्त्री को जानना। मैंने एक स्त्री को जानना चाहा, उसके दुखों के सहारे, और नहीं जान पाया। मुझे एक समूचा जीवन यह जानने में लग गया कि एक स्त्री को जानना केवल उसके दुखों को जानना नहीं है। एक स्त्री को जानना उसके सपनों को जानना है, उसके उल्लास को और आनंद को जानना है। एक स्त्री को जानना उसके दुखों को जानना नहीं है, उसके उल्लास, उसके सपनों, उसके आनंद को जानना है। अगली कविता का शीर्षक है एक शिवरात्रि इस तरह भी मनाएं। ये जो ऊपर वाली कविता है जिसकी पंक्तियों का निचोड़ मैंने आखिर में कहा, बेहद मुझे पसंद है, क्योंकि अमूमन लोग चाहते हैं कि स्त्री को उसके दुख से ही परिभाषित करें, उसके जीवन में कोई दुर्घटनाएं नहीं हो। अगर दुर्घटनाएं होती हैं तो स्त्रियां अलग हो जाती हैं। ये सारी बातें समीक्षार्थ कह रही हूँ, किसी दिन एक दिन बैठ कर लिखूँगी। और मुझे लगता है कि हम एक वाचिक समय में भी हैं, बहुत सारे लोगों को, जिनमें मैं भी हूँ, सुनना भी बहुत पसंद है, तो इसलिए अपनी कुछ बातें भी। एक शिवरात्रि इस तरह भी मनाएं। शिवरात्रि शिव और पार्वती के विवाह की वर्षगांठ, उसी महादेव की जिसने बिना आगा पीछा सोचे महागरल का पान कर लिया था, हलाहल की ज्वाला से मानवता की रक्षा की। तब से हम महादेव की आराधना करते हैं, अपनी कामनाओं का जल चढ़ाते हैं, रात दिन दूध से नहलाने और आशीर्वाद पाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, चढ़ाते रहते हैं बिल्व पत्र, भांग और धतूर, चंदन और अक्षत और भी बहुत कुछ। भोला भंडारी भी हमारी भक्ति पर रीझ कर करते रहते हैं हमारा मंगल। भोला भंडारी भी हमारी भक्ति पर रीझ कर करते रहते हैं हमारा मंगल। वे इसीलिए शिव हैं कि शिवत्व की रक्षा करते हैं और करते रहते हैं शिवेतर की क्षति। देवों के देव महादेव के विवाह की वर्षगांठ पर हम उन्हें बधाई दें, हर्षोल्लास मनाएं, पर एक दिन उन्हें निश्चित छोड़ दें। माना कि उन्हें गंगाजल प्रिय है, माना कि उन्हें दूध में नहाना प्रिय है, माना कि उन्हें भांग की मस्ती जचती है, माना कि धतूरे के फल उनकी मस्ती को बढ़ा देते हैं, माना कि मंदार के फूल उन्हें सोहते हैं, पर मेरे भाई, इन अति प्रिय वस्तुओं का आनंद उठाने के लिए भी थोड़ी फुर्सत चाहिए। हम जो पूजा ही पूजा करते रहते हैं, उस पर एक व्यंजनात्मक टिप्पणी है। कम से कम आज के दिन यानी शिवरात्रि को उन्हें फुर्सत दे दें। गंगा से ही गंगा जल, मंदार, धतूर, बिल्वपत्र जहाँ के तहाँ रहे, वहीं के वहीं समर्पित कर दें महादेव को। अपने स्वार्थों का हलाहल विष संभाल लें अपने पास, कर लेने दें अपने देवाधिदेव को विश्राम, सिर्फ आज ही के दिन। तो शिव की भक्ति हम बहुत लोग करते हैं, मुझे भी शिव बहुत पसंद है। आदिदेव है, शिव का रूप बड़ा सुंदर है हिंदू मिथकों में, और त्रिदेव है वे, है ना। उनका जो वैसे वो शंकर हैं, नादांत नृत्य उनका चलता रहता है, वो सृष्टि का पालन करने वाले हैं, और अगर तांडव कर दें तो प्रलय आ जाए, है ना। शिव को लेके इतने किस्से हैं। सचमुच जैसा कि कहा गया कि शिव को ये तमाम चीज़ें पसंद हैं, धतूरा, भांग, भूत भी उनके बारात में गए थे, भूतों के भी देवता हैं, वो पशुपति हैं। तो बड़ी सुंदर कल्पना है। मुझे लगता है कि कहीं वेदों से आकर पहुंच गई है हमारे धार्मिक मेरुदंड में, और इस पर सर ही ज़्यादा अच्छा बताएंगे शिव को किसने सबसे पहले कहाँ गढ़ा। लेकिन किस लिटरेचर में, किस वेद में शिव का सबसे पहला वर्णन है, क्योंकि जो ऋग्वेद है पहला उसमें उषा की बहुत पूजा है,
और प्रकृति की, डॉन की, DAWN डॉन, DON डॉन नहीं। तो इस तरह से शिव उसी प्रकृति से निकल कर आने वाले एक देव हैं। और हम सब शिवरात्रि बचपन में भी मनाया करते थे, और अभी भी शिव की बारात पर निकलती है, उसमें भूत की तरह सज कर लोग जाते हैं। तो ये जितना पैरानॉर्मल एक ऐसा जॉनरा है साहित्य का, जिसने हॉलीवुड ही नहीं, लिटरेचर, वेस्टर्न लिटरेचर में भी थ्रिलर के जॉनरा में आता है, लेकिन उसमें बहुत धूम मची है। और वो निश्चित रूप से मैं फैसिनेट करता है। अगर ज़िंदगी है तो ज़िंदगी के आगे और पीछे क्या है, तो सब के देवता है शिव, और इसलिए शिव की आराधना, और शिव सहज प्रसन्न होने वाले, सहज प्रसन्न होने वाले आशुतोष हैं शिव, है ना। और त्रिकालदर्शी हैं, और क्या क्या नहीं है। अगर आप मतलब ये एक धर्म का दर्शन है। मैंने बहुत चर्च की हिस्ट्री भी पढ़ी है, मेरी उसमें भी बहुत दिलचस्पी है। तो मुझे लगता है कि अनेक धर्मों को करीब से जानना आपकी साहित्यिक चेतना को समृद्ध करता है। अगली कविता का शीर्षक है पंडब्बा। बहुत दिनों बाद गया पंडब्बा, दादी के पुराने संदूक में बंद पड़ा पड़ा छटपटा रहा था। न जाने कब से खुली दुनिया में सांस लेने को आतुर। खैर, चूने और तरह तरह की सुपारियों की मिली जुली खुशबू, ताज़े पान के पत्ते की सुगंध मेरे नथुने में भर गई। उसे मैंने बरबस बाहर निकाल लिया। दादा के दादा का पंडब्बा अपने पूरा तात्विक वैभव से दमकता अब ड्राइंग रूम की मेज़ पर जम गया है। एक बार ख्याल आया कि क्यों न इसे म्यूज़ियम में डाला। मैं पंडब्बे को पैक करने चला कि अचानक कहीं से मेरे दादा के पुकारने की आवाज़ आई, अरे भाई सदानंद, आओ थोड़ी देर बैठो मेरे पास, कुछ सुख दुख बतियाओ। कहाँ जाते हो, कुछ करते हो, या दिन भर यूँ ही बौड़ियाते रहते हो? ठीक से खाते पीते तो हो, मन मिजाज मुक़द्दस तो है। मैं अकबका कर चारों ओर देखता हूँ। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। आवाज़ पंडब्बे से आ रही थी। खूबसूरत कविता है ना। इस कविता को पढ़ के मुझे भी एकदम से अपनी नानी का पंडब्बा याद आ गया, और तत्काल उसका फ़ोटो खींच के मैंने फेसबुक पर लगा दिया था। तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी पुश्तैनी विरासत, उसकी आवाज़ें, थोड़ा सा ही असुरक्षा की भाव कि वो कब तक हमारे पास सुरक्षित रहेगा। लेकिन फिर भी वो जो एक व्यक्तिगत लगाव होता है। खैर, आशा है कि मेरा पाठ आपको पसंद आएगा। रोशनी की कमी के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। शुभ दिन। कोरोना काल जल्दी बीते दोस्तों।